का जो टेन्योर होता है वही उसका फाउंडेशन आगे तय करता है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये जानिए कि जो भी हम एजुकेशन पाते हैं उसमें एकेडमिक्स का तो रोल है ही, एक्स्ट्रा करिकुलर का बहुत रोल है। और सैनिक स्कूल से अच्छा कोई भी स्कूल नहीं दे सकता एक्स्ट्रा करिकुलर के मामले में। और जैसे बोला भी जाता है कि एजुकेशन इज फॉर 3 इम्पॉर्टेंट एच, मतलब एजुकेशन फॉर हेड, एजुकेशन फॉर हार्ट एंड एजुकेशन फॉर हैंड। तो हेड आपको लॉजिकल थिंकिंग, रेशनैलिटी, ये चीज़ें सिखाता है। हार्ट आपको कंपैशन दिखाता है, एक अच्छा ह्यूमन बनना सिखाता है। और लास्टली हैंड का आता है जो आपको ऐसी ट्रेनिंग दे स्किल बेस्ड कि आप एक जॉब पा सकें। तो तीनों चीज़ ज़रूरी है एजुकेशन में, और वो तीनों चीज़ आपको यहाँ मिल रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा एच भी मिल रहा है, वो है हेल्थ। तो अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी बच्चों से तो साइंस स्कूल या मिलिट्री स्कूल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा फिट होते हैं। और मुझे तो लगता है कि जो स्कूल टाइम के हमने एक्सरसाइजेस किए उसके फिटनेस का आज तक फायदा हो रहा है। और एक आपके डेली हैबिट में वो चीज़ आ जाता है। और कुछ चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक तरह से इंडिविजुअल उसके प्रति आपका कुछ दायित्व है। और फोर्थ होता है प्रोफेशन। तो आप अगर अच्छे एजुकेशन पाते हैं अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा करिकुलर, आप ये चारों चीज में बैलेंस कर पाते हैं। नहीं तो हर पर्सन के लाइफ में आप देखेंगे कि इन चारों में से 1-2 सेगमेंट तो होते हैं पर चारों नहीं होता। तो वो जो आप इस स्कूल का करिकुलर है उसमें आपको आपके बच्चे को चारों चीज मिलेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल में पढ़ के मिलिट्री स्कूल में सारे बच्चे आर्मी में ही जाएंगे, बट जो भी फील्ड में जाएंगे वो पैट्रियोटिक रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि कंट्रीब्यूट करते हैं साथ साथ सोसाइटी को भी और नेशनल डेवलपमेंट में भी। आज भी इवन हमारा खुद का ग्रुप है, हमारे जो भी हम लोग वहां से पढ़े हैं, इवन जो आईटी सेक्टर में हैदराबाद में है वो भी जो कल 2-3 दिन से इवेंट हो रही है, हम लोग का अलग एक इंटरेस्ट होता है क्योंकि हम लोग एक बाइंड होते हैं वो पैट्रियोटिक फीलिंग से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और स्पेशली मैं पेरेंट्स को एश्योर करना चाहता हूँ कि आपके बच्चे बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं और बहुत ही अच्छे स्कूल में हैं। और एक चीज जो हम एज अ पेरेंट्स हमेशा लगता है कि एकेडमिक्स ही सब कुछ है, पर आप अगर एवरेज अपने आसपास भी उठा के बच्चों को देखें तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो सबसे टॉप थे एकेडमिक्स में उन्होंने ही लाइफ में एक्सेल किया हो। तो हमेशा आप एवरेज आउट करके देखेंगे तो वो लोग ज्यादा एक्सेल किए हैं जो एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पेशली सोशल स्किल्स में बहुत अच्छे हों। तो ये स्कूल में सबसे बड़ी चीज है जो आपको टीम स्पिरिट की एक भावना, जो मिल के सबके साथ काम करने में। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मैं सैनिक स्कूल गया था तो मुझे शू पॉलिश करना नहीं आता था, बाल तक झाड़ना नहीं आता था, और सूलेस भी नहीं बांध पाता था मैं, क्योंकि हमेशा घर पे रहा था, पेरेंट्स बाल झाड़ते थे, सूलेस बांधते थे। मतलब छोटी छोटी चीजें जो मतलब जब मैं गया 1 महीने के बाद वापस आया तो मेरे पेरेंट्स खुद शौक थे कि रांदा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री एकेडमी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का शुभ आशीष और हमारे यहाँ के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन से हमने 2 साल पहले रांदा स्थित शुरुआत की थी। आज उसका द्वितीय जो है एनुअल डे हम मना रहे हैं सिलवास में, और ये हमें गर्व है कि एक यूनियन टेरिटरी का ग्रीनफील्ड पहला सैनिक स्कूल है जो सिलवासा में बना है। और इसके लिए हम यहाँ अथाक प्रयत्न कर रहे हैं। सिलवासा की हमारी टीम जो है, हमारे ट्रस्टीगण और सब इसमें लगे हुए हैं कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी हम उसको कंप्लीट करें। एनुअल डे में क्या क्या कार्यक्रम है? अभी एनुअल डे में ये बच्चों ये पूरे साल भर में क्या क्या किया, उसने कौन से पार्टिसिपेट किया, उसका जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें उनका परफॉर्मेंस है खुद का। हमारे यहाँ ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे स्टेज का संचालन कोई स्टाफ या कोई नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे ही कर रहे हैं पूरे, जिसका जो भी मतलब ये करना है वो पूरा बच्चों के हाथ में है स्टेज का संचालन। तो हम एक मतलब जो है इंडिया के टॉप मोस्ट जो साहब ने बताया कि आने वाले वक्त में हमारे को जो डिफेंस के ऑफिसर्स की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम अभी ये बच्चे को अभी से तैयार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स हमारी एकेडमी से दे सकें। फ्यूचर में कैसे रहे? Actually, this annual day is the entire picture of what we have done in the last 1 year in terms of academics, in terms of co-curricular activities, in terms of extracurricular activities. So it is an amalgamation of all the 3 aspects of education.
स्टार्टिंग से सैनिक स्कूल का मतलब सिर्फ उनको बौद्धिक विकास करना नहीं है, इसमें उनका शारीरिक विकास, सैन्य जीवन की क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि हम उनको डिफेंस फोर्सेस के ऑफिसर्स लीडर के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए उनका मनोबल कैसा होना चाहिए, उनका बौद्धिक विकास कैसा होना चाहिए, उनकी शारीरिक कुशलता क्या होनी चाहिए और किन परिस्थितियों में कैसे उनको मुकाबला करना है, ये सारी चीज़ें सैनिक स्कूल की शिक्षा का एक अभिन्न अंग हैं। इसके लिए एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ, मैं स्वयं और सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा निर्धारित किए गए सारे मापदंड, उनको पूरा करना हर एक सैनिक स्कूल का कर्तव्य है, जिसमें मेरा स्टाफ, मेरा प्रबंधन और स्कूल के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इसमें जी जान से लगे हुए हैं, ताकि हम अपने भारत के आगामी भविष्य के लिए नए लीडर्स फॉर डिफेंस फोर्सेस तैयार कर सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज मुख्य अतिथि कौन कौन आया, क्या क्या कार्यक्रम? आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार जी, SDM सिलवासा, विद्या भारती गुजरात प्रदेश के प्रेसिडेंट, एक्स वाइस चांसलर श्री नितिन भाई पैठानी, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, और CR फंड के एक पुराने एक्स वाइस प्रेसिडेंट श्री रमेश कुंदनानी जी, ये आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और हमारे मीडिया के मित्र बंधु, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय निकालकर बच्चों की कौशलता का यहाँ अनुभव किया और बच्चों को प्रोत्साहित किया। जय हिंद।